नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जो सभी लोग ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, ऐसे भक्त मेरे इस वीडियो को रोज सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आपके लिए मैं लाया हूं एक ऐसा टॉपिक जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह स्तोत्र श्री वाल्मीकि के रामायण युद्ध कांड के 105 सर्ग में से एक है। यह स्तोत्र श्री अगस्त ऋषि ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को, जो अयोध्या के राजा हैं, जो सनातन धर्म के राजा हैं, जिन्हें मेरे सभी सनातनी लोग पूजते हैं, उनको दिया था। प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस समय लंका पर चढ़ाई कर चुके थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, उनके अपने जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी उस समय चिंता में हो गए थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी चिंता में चले गए कि मैं कैसे इस लंका पे विजय पाऊंगा। तब महर्षि अगस्त ऋषि ने इस स्तोत्र को प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिया था और कहा था कि हे महाबाहो, अगर आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो निश्चित ही आपको लंका पर सफलता मिलेगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस स्तोत्र का पाठ किया और उन्हें सफलता मिली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री आदित्य हृदय स्तोत्र की। आदित्य जो सूर्य से संबंधित है, सूर्य जो हृदय के स्वामी हैं, जो हमारी आत्मा के कारक हैं, जो इस पूरे प्रकृति में प्राणवायु का संचार करते हैं, यानी ऑक्सीजन का संचार करते हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार करते हैं, जिनके आने मात्र से सभी प्रकार का भय भाग जाता है, सभी प्रकार का अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे सूर्य देव की उपासना जब आप करते हैं तो आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह सही प्रभाव देने लगते हैं, क्योंकि सूर्यों को, यानी जो हमारे सूर्य हैं, 12 प्रकार के आदित्य हैं, उनके अंदर इतनी ऊर्जा है कि जब भी आप इनका पाठ करते हैं, स्तोत्र करते हैं, चालीसा करते हैं, नमन करते हैं, स्तुवन करते हैं, तो ऐसे में सभी आपके रोग कलेश भाग जाते हैं, आपके सभी ग्रह ट्रैक में आ जाते हैं। क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया और ग्रह का राजा अगर सही है तो सारे ग्रह राइट टाइम हो जाते हैं। आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा कि सूर्य को राहु ने ढक लिया, ग्रहण लगा दिया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि शेर जो जंगल का राजा हो गया है, वो बूढ़ा हो गया तो वो जंगल का राजा अब कहलाने के लायक नहीं है। ऐसा नहीं है। जो जिसकी प्रकृति है वो ऐसा ही रहेगा। आप कभी भी अग्नि को हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं। तो ऐसे ही सूर्य पे ग्रहण कुछ सेकेंड, कुछ मिनटों के लिए लगता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सूर्य ने अपना स्वभाव खो दिया, राहु ने अपना स्वभाव बदला, ऐसा कर दिए, लेकिन सूर्य वहां से भी विजय पा लेता है। तो सूर्य को मान सम्मान का कारक कहा गया है। सूर्य लीडरशिप को दर्शाता है। सूर्य सभी प्रकार के जो मान प्रतिष्ठा होती है, जो आपका वैभव होता है, जो यश होता है, जो कीर्ति होती है, उसको दर्शाता है। सूर्य को केवल गवर्नमेंट की जॉब से नहीं जोड़ा जा सकता है। सूर्य को जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें जो बड़े बड़े एम्प्लॉय काम करते हैं, बड़े पद में, जो आपके जैसे कोई भी प्रकार का बड़ा पद हो सकता है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जैसे मैनेजर का पद हो गया, जीएम का पद हो गया, कोई बड़ा पद, वहां पर सूर्य काम करता है। सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों और जो मंत्री के पद होते हैं उन पर भी सूर्य काम करता है। सभी प्रकार के सरकारी कार्यों पर सूर्य का प्रतिनिधित्व है। तांबे पर सूर्य का प्रतिनिधित्व होता है। सूर्य का रंग होता है नारंगी। तो ऐसे में अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके अपनी जीवन में खुशहाली पाना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको रविवार के दिन से नहा धोकर
नारंगी वस्त्र या फिर लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। लाल वस्त्र मंगल का होता है और लाल वस्त्र जो मंगल है वो सूर्य के नैसर्गिक मित्र हैं, उनके सेनापति हैं। तो ऐसे में आप लाल वस्त्र भी पहन सकते हैं और चाहे तो आप गुरु बृहस्पति का पीले कलर का वस्त्र भी पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नारंगी अगर है तो बहुत अच्छा है। पूर्व दिशा की ओर मुख करें और सूर्य देवता जब उदय होते हैं उनसे पहले का समय यानी 8 बजे से लेकर सूर्य जब उदय होता है 5:30 बजे 6 बजे, उस समय के बीच में अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, कम से कम एक पाठ भी करते हैं और जिनके पास समय है वो 11 पाठ अगर रोज करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी में खुशहाली लौट आएगी। तो इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करिए नियमित तरीके से और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे नित्य चमत्कार होने लग जाते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र से भय चला जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्र से कोई भूत प्रेत अगर आपके घर में है तो खत्म हो जाता है, वास्तु दोष खत्म हो जाता है, आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, कोई लंबे समय से बीमार है तो वो भी खत्म हो जाएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र से आपके अंदर एनर्जी आती है, कोई काम आपका रुका हुआ है तो वो बन जाएगा, 9 ग्रह सही हो जाएंगे, सूर्य देवता आपको परम उच्च का फल देने लग जाएंगे। कुंडली में चाहे कितने भी खराब बैठे हों, सूर्य सही है तो मंगल सही हो जाएंगे, शनि सही हो जाएंगे, सूर्य सही है तो बृहस्पति भी सही हो जाएंगे। सूर्य अगर आपकी कुंडली में सही है तो आप मान के चलिए कि आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आगे बढ़ती जाएगी, लोग आपसे मिलने को लालायित होंगे। सूर्य अगर आपकी कुंडली में सही है तो आपके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज होगा जिसको देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और चाहेंगे कि आप उनसे बात करें। आपकी कीर्ति फैलती चली जाएगी। आप गवर्नमेंट जॉब में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी जगह में, चाहे अब्रॉड आपको जाना हो, आप आसानी से चले जाएंगे। तो सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए, भगवान रामचंद्र जी जैसी विजय पाने के लिए, प्रभु का साथ पाने के लिए आप श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित जाप करें, पाठ करें, स्तोत्र का स्तवन करें और आप देखेंगे कैसे आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं चाहूंगा आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ती रहे। मुझे इजाजत दीजिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।